हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, लेकिन जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आज हमारा क्लास 12th क्रैश कोर्स का सेकंड डे है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। कल हमने लाइफ स्पैन एंड इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया था। कल बता दिया गया था कि लाइफ स्पैन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं। कल ही आप लोगों को ये भी बताया गया था कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल, ए मीन्स नो, ए मीन्स नो, नो सेक्स रिक्वायर्ड इन रिप्रोडक्शन। तो जब भी आपसे जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पूछ लिया जाए, सिंपली आप बोलोगे द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच an organism produces their young ones या फिर offspring without involvement of gametic fusion is known as asexual रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करता है, जन्म देता है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेटिक फ्यूजन, लेकिन जिसमें गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल सेक्स की रिक्वायर्ड नहीं होती है, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। प्रोसेसेस, इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, अब वो देख लेते हैं। मैंने बताया हुआ था इसमें एक होता है बाइनरी फिजन, दूसरा होता है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा बर्डिंग, चौथा इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन, एंड पांचवा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, अब हम सभी के बारे में वन बाय वन, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बाइनरी फिजन पे। ठीक है, बाइनरी फिजन किसको कहते हैं?
अब उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए देखिए, बाइनरी फिजन नाम से ही क्लियर है। देखिए आपको एक याद रखना एक तरीका बताता हूँ। सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी होगी, सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी होगी। इलेक्ट्रिसिटी में एक लगा हुआ होता है फ्यूज, ठीक है, कुछ इस तरीके का, इतना बड़ा लंबा होता है, और जब आप उसको लगाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, जब आप उसको निकालोगे तो लाइट कट जाएगी, ठीक है। तो फ्यूज यानी कि उस फ्यूज का मतलब तभी होता है जैसे कि भगवान का जो स्थान होता है वो मंदिर में होता है। सेम वैसे भगवान का स्थान हृदय में भी होता है। सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बोला है। सेम वैसे ही जो फ्यूज होता है उसका जो सही प्लेस होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के उस केबल में ही होता है। यदि आप वहाँ से निकाल दोगे तो उसका वहाँ पे कोई वजूद ही नहीं रहेगा। तो फ्यूज, आपने उसको क्या किया, जोड़ा हुआ था, तब उसका वजूद था। जब आपने उसको निकाल दिया उसका कोई वजूद नहीं, ठीक है। तो फ्यूज मतलब जोड़ा या फिर जुड़ना, ठीक है। तो फ्यूजन का मतलब यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, जुड़ना, ठीक है। वहीं यदि बात करें फ्यूजन की, तो ठीक फ्यूजन का उल्टा, फ्यूजन मीन्स जुड़ना एंड फ्यूजन मीन्स टूटना, ठीक है। इतना याद रखिएगा। चलिए इसको रब कर दें। चलिए अब आइए इस पे बाइनरी फिजन होता क्या है। देखिए बाइनरी नाम से ही स्पष्ट है। हमेशा मैं कहता हूं, जैसे मैंने कल एग्जांपल लिया हुआ था हिमालय वाला, ठीक है। सेम वैसे ही देखिए, बाइनरी, बाई बाई मीन्स दो, फिजन मीन्स टूटना। यानी कि ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई जीव दो भागों में डिवाइड हो जाता है, दो भागों में बट जाता है, और उनका दोनों भाग अलग अलग जीव का निर्माण करता है, और उनके दोनों भाग से अलग अलग जीव का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। चलिए इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं फटाफट से। The process of asexual reproduction in which an organism divides into two halves and the halves becomes या फिर develops into two new organism. This process is known as बाइनरी फिजन, ठीक है। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वैसा प्रोसेस जिसमें एक जीव दो आधे आधे दो बराबर भागों में बट जाता है, और उनका जो दोनों भाग है
वो नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बाइनरी फिजन। इसका एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, etc। ठीक है, अब इसको फिगर के द्वारा भी समझा देते हैं कैसे। चलिए देखिए, जैसे कि यह है एक अमीबा, यहाँ पे लिख देता हूं अमीबा, ये रहा अमीबा। ठीक है, अमीबा के अंदर है न्यूक्लियस एंड ये सब है साइटोप्लाज्म। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अमीबा का जो न्यूक्लियस है उसमें इलोंगेशन होता है। ये दिख रहा है आपको, अमीबा का जो न्यूक्लियस है यहाँ पे वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है प्रॉपर एक अमीबा। अब अमीबा में न्यूक्लियस ने डिवाइड करना स्टार्ट किया। थर्ड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियस तो डिवाइड कर जाता है, अब जो उसका बॉडी होता है वो भी डिवाइड करना स्टार्ट होता है। एंड फोर्थ स्टेज में उसका बॉडी भी डिवाइड हो जाता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म था, एक से वो दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुआ। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बाइनरी फिजन। इसको याद रखिएगा। चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बडिंग। अब देखिए बडिंग क्या होता है। ठीक है, इसका पहले डेफिनेशन लिख लीजिए फटाफट से, क्योंकि बोर्ड में तो डेफिनेशन कंपलसरी है। द प्रोसेस ऑफ asexual reproduction in which an in which a new organism will be formed by bud।
एक्सटर्नल anatomical structure, the process of asexual reproduction in which a new organism will be formed by birds is known as budding। ठीक है, इसका एग्जाम्पल yeast, हाइड्रा, etc। ठीक है, अब देखिए बर्डिंग क्या होता है। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म विल बी फॉर्म्ड बाय बर्ड, यानी कि एक नए ऑर्गेनिज्म की जो उत्पत्ति होती है एक बर्ड के कारण। और बर्ड क्या होता है? एक्सटर्नल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि एक अलग से एक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है आउटसाइड से, जिसको बोलते हैं बर्ड। और उस बर्ड से जब न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है तब उसको बोलते हैं बर्डिंग, जिसका एग्जाम्पल होता है यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, etc। चलिए अब इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। ये हैं हमारे भाई साहब यीस्ट। अब देखिए ये है यीस्ट। अब इसमें क्या हो रहा है, एक है न्यूक्लियस, एक है बाहर के साइड से एक होता है बर्ड। ठीक है, अब वो धीरे धीरे और एपिकल यानी कि ऊपर की ओर आता है। देख रहे हैं, ये है यीस्ट का बॉडी। इस बॉडी के अंदर में ये है न्यूक्लियस एंड दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देख रहे हैं वो जो ऊपर की वो जो अब बाहर की ओर जो बॉडी था वो धीरे धीरे और ऊपर एपिकल की ओर आता है। तो यहाँ पे एपिकल की ओर आ रहा है, इसी को बोलते हैं बर्ड। ठीक है, उसके बाद वो उसके टिप पे आ जाता है, एकदम देख रहे हैं यहाँ पे एकदम टिप पे आ जाता है। और उसके बाद यही बर्ड यहाँ से अलग होकर एक फिर से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। तो टोटल आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कितना यीस्ट है 1, और टोटल यहाँ पे कितना यीस्ट हुआ 2, यानी कि थे 1 और अब हो गए 2। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। याद रखिएगा इसका डेफिनेशन। बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन बडिंग इन यीस्ट एंड बाइंड डिफ्यूजन इन अमीबा, या फिर इन दोनों का डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो इस दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर रखिएगा, ये एक VBI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, चलिए आगे फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक
टॉपिक पे जिसका नाम है एनसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। NCERT का ये बहुत ही एक वैसे अभी तक तो पूछा नहीं गया है, बट स्टूडेंट्स को ये जल्दी समझ में नहीं आता रहता है, लेकिन आज उसको इजी वे में फटाफट से समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि फटाफट से आप लोग को समझ में आ जाए। और यदि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग इसका तुरंत जवाब दे दो, ठीक है। तो इसमें NCERT का ही एक लाइन है, ड्यूरिंग unfavorable condition amoeba withdraws its pseudopodia. During unfavorable condition, amoeba withdraws its pseudopodia and secrete a pseudopodia and secrete a the layered structure. During unfavorable condition, amoeba withdraws its pseudopodia and secrete a three-layered wall या फिर covering, three-layered wall या फिर covering, या फिर इसी को बोल सकते हो this, ठीक है। यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, देखिए कंडीशन यानी कि स्थिति, एक तो फेवरेबल एक अनफेवरेबल। जैसे फेवरेबल, जैसे मान लीजिए कि मेरा फेवरेट टाइम है ठंड, विंटर, जो कि अभी आ चुका है, ठीक है, मेरा फेवरेट सीजन है वो, ठीक है। और वही मेरा अनफेवरेबल जो मेरा सीजन है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो है गर्मी, ठीक है। तो गर्मी के टाइम में क्या होता है, गर्मी के टाइम में एकदम पसीना टपकता रहता है पूरे के पूरे बॉडी से। सेम वैसे ही जो अमीबा होता है, अमीबा में क्या होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विदड्रॉज इट्स स्यूडोपोडिया। जो अमीबा का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, नुकीला नुकीला जो स्ट्रक्चर निकला हुआ था, उसी को बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो जब उनका अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तो अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर देते हैं। विड्रॉ मतलब निकाल देते हैं, और वो निकालने के बाद एंड सेक्रेट अ थ्री लेयर्ड वॉल, और उसके वो निकालने के बाद एक 3 लेयर का वॉल बनाते हैं, जिसको बोलते हैं सिस्ट। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इनसिस्टेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज इनसिस्टेशन, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इनसिस्टेशन। चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट हो गया होगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इंसेस्टेशन का। अब भाई साहब स्पोरुलेशन क्या होता है, तो ये भी देख लीजिए। वेन favorable condition returns, when favorable condition returns, when favorable condition returns, amoeba divides by multiple fission,
अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन। अभी ही आप लोगों को बताया गया है फिजन जिसका मतलब होता है टूटना और फ्यूजन जिसका मतलब है जुड़ना। फिजन दो प्रकार के होते हैं, मैंने सिर्फ बाइनरी फिजन ही बताया क्योंकि मल्टीपल फिजन के अंदर ही ये आते हैं, इसीलिए मैंने मल्टीपल फिजन को अलग से नहीं लिखा जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा हुआ है जिससे कि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, तो देखिए जब उसका अनफेवरेबल कंडीशन था तब अमीबा अपने सीडोपोडिया को विड्रॉ कर देता था, निकाल देता था और एक 3 लेयर वाला वॉल बना लेता था जिसको बोलते थे सिस्ट, और उसी प्रोसेस को बोलते थे इंसिस्टेशन। ठीक है, अब जब उनका फेवरेबल कंडीशन वापस आता है, व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न्स, अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन, अमीबा डिवाइड्स बाय multiple fission and produces many minute spore and produces many minute spore into सराउंडिंग। ठीक है, माइन्यूट का मतलब क्या होता है, देखिए MINUTE, आप लोग इसको समय के अकॉर्डिंग इसको पढ़ा जाता है मिनट, लेकिन यहाँ पे पढ़िएगा माइन्यूट जिसका मतलब होता है कि एकदम छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ कि जब उनका फेवरेबल कंडीशन वापस आया तब अमीबा डिवाइड्स हुआ मल्टीपल फिजन के द्वारा एंड प्रोड्यूसेस मैनी माइन्यूट स्पोर्स इनटू सराउंडिंग एंड द cyst wall burst and produces many spore which turns into new amoeba. This process is known as स्पोरुलेशन। ठीक है, यानी कि जब उनका फेवरेबल कंडीशन वापस आया, जब उनका फेवरेट समय वापस आया तब वो अमीबा डिवाइड्स होते हैं मल्टीपल फिजन के द्वारा और बहुत सारे अमीबा को प्रोड्यूस करते हैं अपने आसपास यानी कि अपने सराउंडिंग में, और उनका जो सिस्ट वॉल था वो भी वहां पे बर्स्ट हो जाता है यानी कि टूट जाता है, और वो भी बहुत सारे अमीबा को प्रोड्यूस करता है और वहीं बहुत सारे स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, और वहीं बहुत सारे स्पोर्स जो होते हैं वो आगे चल करके न्यू अमीबा के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन। चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम आगे की ओर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे बताया गया है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये जनरली आपसे बस स्ट्रक्चर पूछ करके नाम इसका पूछ लिया जाता है। तो जू स्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसमें से ये वाला है जूस्पोर्स, क्लेमाइडोमोनास का जूस्पोर्स है। ठीक है, ये सारे उसमें कोनिडिया है और ये पेनिसिलियम है,
जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा। इसी का पूरा नाम, पेनिसिलियम का पूरा नाम होता है पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी बनाए जाते हैं। तीसरा है यहाँ पे बर्ड्स इन हाइड्रा, जो अभी मैंने बर्डिंग की बात की हुई थी। हाइड्रा में ऐसे ही होता है बर्डिंग। और एक होता है गैम्यूल फॉर्मेशन, जिसमें वो गैम्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्पॉन्ज, गैम्यूल्स इन स्पॉन्ज। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि जो उनका जो रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आइज इन बर्ड्स, सॉरी आइज इन पोटैटो, जो आलू है, आलू में क्या होता है, आइज होते हैं जहां से दूसरे नए आलूओं का निर्माण होता है। दूसरा है राइजोम ऑफ जिंजर, जिंजर सुने होंगे आप लोग, तो ये देख रहे हो, राइजोम ऑफ जिंजर। ठीक है, तीसरा है बुलबिल ऑफ एगेव। ठीक है, तीसरा है बुलबिल ऑफ एगेव। चौथा है लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफाइलम, जो ये आपको दिख रहा है, लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफाइलम। एंड जो पांचवा पॉइंट है, ये हमारा ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ जिसको बोलते हैं, ये रहा वाटर हाइसिंथ, जिसको बोला जाता है, इस वाटर हाइसिंथ का दूसरा नाम है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल, जो जलकुंभी के नाम से आप लोग सुने होंगे, देख रहे होंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है, जलकुंभी का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब ये काम क्या करता है, ये जो जलकुंभी, जहाँ पे जिस भी तालाब वगैरह में जलकुंभी होता है, तो इस जलकुंभी का पहले बात तो दूसरा नाम होता है टेरर ऑफ बंगाल, आतंकवादी है ये। अब ये क्यों भाई इसका नाम आतंकवादी क्यों बोला गया? इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम water. It drains oxygen from water, which leads to fish as death. ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, पानी में से ऑक्सीजन को खींच लेता है। अब जैसे ही पानी में से ऑक्सीजन को खींच लेगा, अब पानी के अंदर क्या होते हैं, एनिमल्स ही होते हैं। और याद कीजिए, एक बार आपको बताया गया है बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में, जो हम एनिमल्स होते हैं, हम एनिमल्स, और एक होता है प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं और हम लेते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो प्लांट लेते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। अब जब बेचारों को यहाँ पर उनमें वाटर में से उनको ऑक्सीजन के अमाउंट को ही धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा, तो जब वहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं सही से रह पाएगा, तो वहाँ पे जो फिशेस वगैरह होती है, वो अल्टीमेटली वहाँ पे मरने लगेंगी। इसीलिए जो वाटर हाइसिंथ है, इस वाटर हाइसिंथ का दूसरा नाम दिया गया है टेरर ऑफ बंगाल। चलिए अब आते हैं हम अपने यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपागेशन पे। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, एक बार हम जान लेते हैं, उसके बाद इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ पाइएगा। चलिए आइए अब जानते हैं व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच a new organism produces from root, leaf or stem is known as वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, यानी कि
ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई नया ऑर्गेनिज्म जो बनता है, वो जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, वो रूट, लीव और स्टेम, इन्हीं तीनों में से किसी न किसी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो कि हमारा ये वाला था। जैसे कि मिंट में होता है रनर के द्वारा, याद रखिएगा, मिंट में होता है रनर के द्वारा, जिंजर में राइजोम के द्वारा, मिंट में रनर के द्वारा, जिंजर में राइजोम के द्वारा, ब्रायोफाइलम में लीफ बड के द्वारा, पोटैटो में ट्यूबर के द्वारा, इकॉर्निया या फिर वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट के द्वारा, एगेव में बुलबिल के द्वारा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग से जाए ना, ये आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एक लास्ट है हमारा जो कि थोड़ा सा मिस आउट हो गया था, जो कि फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब देखिए फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, मैंने फिर यहाँ पे मैं वही रूल अप्लाई करूंगा, कट करने वाला, संधि विच्छेद वाला। चलिए आइए देखिए कैसे। फ्रेगमेंटेशन में एक वर्ड है फ्रेगमेंट, दिख रहा होगा यहाँ पे फ्रेगमेंट, और इस फ्रेगमेंट का मतलब होता है पीस, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं टुकड़ा। ठीक है, अब देखिए बाइनरी फिजन में क्या हो रहा था, जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म है, ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा था, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा था। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बोल रहा है पीस, टुकड़ा। अब टुकड़ा तो ऐसा जरूरी तो नहीं कि हाफ ही होगा, कहीं से भी मान लीजिए कि वो यहीं से एक टुकड़ा क्या होगा, कट करके अलग हो जाएगा, यहीं से एक टुकड़ा कट करके अलग हो जाएगा, ये वाला टुकड़ा एज इट इज डेवलप हो जाएगा, और ये वाला भी जो टुकड़ा है, ये वाला भी एज इट इज डेवलप हो जाएगा। तो पहले था कितना, एक, अब कितना हो गया, दो, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो जब इसका डेफिनेशन कोई आपसे पूछे तो सिंपल लाइन में बता दीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ asexual reproduction in which the process of asexual reproduction in which an organism is developed from a piece oblique fragment of old organism is known as fragmentation। ठीक है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ पीस और फ्रेगमेंट ऑफ ओल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो पहले से जो ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म से एक पीस, एक टुकड़ा, एक फ्रेगमेंट डिवाइड होकर के अलग हो जाएगा, और अलग होकर के एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देगा। इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया नोट। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। हाइड्रा में फ्रेगमेंटेशन भी होता है, साथ ही साथ
प्लेनेरिया etc। ठीक है, आइए एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं। चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर यंग वंस और ऑफस्प्रिंग विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेटिक फ्यूजन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन का वैसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे संतान को जन्म देता है, लेकिन उसमें गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है, उसमें मेल और फीमेल दो सेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म अपने बहुत सारे बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि एक होता है बाइनरी फिजन, दूसरा होता है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा होता है बडिंग, चौथा होता है इंसिस्टेशन या फिर स्पोरुलेशन, और हमारा पांचवा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। चलिए अब एक एक के बारे में फिर से फटाफट से 2 मिनट के अंदर में रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला था बाइनरी फिजन। बाई मीन्स दो, फिजन मीन्स टूटना, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म 2 बराबर भागों में डिवाइड होता है और 2 बराबर भागों में डिवाइड होकर के वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना etc। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये एक अमीबा है जिसके अंदर में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। सबसे पहले उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, दिख रहा होगा आपको कि न्यूक्लियस शो हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है। थर्ड स्टेप में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और जो उसका बॉडी होता है वो डिवाइड हो रहा होता है, और फोर्थ स्टेप में उसका बॉडी भी डिवाइड हो जाता है और एक ऑर्गेनिज्म से वो 2 ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन। दूसरा है हमारा बडिंग। बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वैसा प्रोसेस है जिसमें एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है बाय बड। बड क्या होता है? एक्सटर्नल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पे, ये यीस्ट है और यीस्ट में एक अलग से बाहर में एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं बड, और इसी बड से फिर नए यीस्ट का निर्माण होगा, इसको बोलते हैं बडिंग। दिख रहा होगा बडिंग इन यीस्ट। चलिए आगे, इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रॉल्स इट्स सीडोपोडिया एंड सेक्रेट अ 3 लेयर्ड वॉल, या फिर जिसको बोलते हैं कवरिंग या फिर सिस्ट। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, यानी कि जब उनका पसंदीदा वक्त नहीं होता है, तब अमीबा, जो मैंने अमीबा का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, जो उसमें नुकीला टाइप का जो निकला हुआ था, उसी को बोलते हैं सीडोपोडिया। तो अमीबा अपने सीडोपोडिया को विड्रॉ करता है, निकाल देता है, और निकालने के बाद एक 3 लेयर वाला एक वॉल, एक कवरिंग लेयर बनाता है जिसको बोलते हैं सिस्ट, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन। अब देखिए, एक बार यदि समय मान लीजिए कि एक बार गर्मी आ गई, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमेशा गर्मी रहेगी, कभी ना कभी ठंड तो आएगी। तो अब उनका अनफेवरेबल कंडीशन गया, अब उनका फेवरेबल कंडीशन आया। तो जब उनका फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होता है, वापस आता है, तब अमीबा डिवाइड होता है बाय मल्टीपल फिजन और बहुत सारे माइन्यूट मतलब छोटे छोटे स्पोर्स को अपने आसपास प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ जो पहले सिस्ट जो बना हुआ था, वो सिस्ट भी बर्स्ट होता है। बर्स्ट का मतलब होता है फटता है, और फट करके उससे भी बहुत से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन। अब देखिए, कोई इसका एग्जाम्पल पूछे, सामने में लिखा हुआ दिख रहा है अमीबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने ये बता दिया कि जो जू स्पोर्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, एनसीईआरटी का 2 स्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे जो ये चैप्टर है वो आपके एनसीईआरटी के बुक से हटा दिया गया है, तो उम्मीद कम है कि इस चैप्टर से आपके बोर्ड के एग्जाम में या फिर आपके नीट के एग्जाम में तो नहीं आएगा। अब बोर्ड के एग्जाम में आए ना आए, बट इधर वेरी लेस चांस, शायद 1% से भी कम चांस है कि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा। बट फिर भी रेडी रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, हो सकता है बाजी पलट दे, हो सकता है कि इस अगले साल से क्वेश्चन ना दे, लेकिन इस साल क्वेश्चन दे दे, इसलिए उसके लिए तैयार रहिए और इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, जिस तरीके से मैंने समझा दिया, आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की नीड होगी। जिस तरीके से मैंने समझा दिया है, इसका प्रॉपर नोट बना लीजिएगा, और नोट बनाने के साथ साथ एक बार एनसीईआरटी रीड करके जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा कर लीजिएगा, उतना ही एनफ होगा। फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद मैंने वेजिटेटिव प्रोपागेशन बताया, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म
किसी पहले वाले ऑर्गेनिज्म के रूट, लीव या फिर स्टेम से डेवलप होता है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। फ्रेगमेंटेशन, जिसमें कोई एक जीव का कोई भी एक टुकड़ा नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। वाटर हाइसिंथ के बारे में मैंने बता ही दिया कि वाटर हाइसिंथ इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल बिकॉज इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ये क्या करता है, ऑक्सीजन में से वाटर को छीन लेता है, उसकी कैपेसिटी को कम कर देता है, जिसके कारण जो मछलियां होती है वो मरने लगती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है टेरर ऑफ बंगाल। थैंक यू so much everyone for your love and support। ठीक है, बताइए है क्या कहने वाला हूँ, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, और सबसे पहले मेन चीज यार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए थैंक यू। चलिए कल हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा कल का नेक्स्ट लेक्चर होगा, और वो रहेगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।